उसी जगह पर ध्यान दें। देखो पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है? पति पत्नी का रिश्ता ये होता है कि जैसे एक के ऊपर संकट है तो दूसरा साथ दे उसका। हो तो है कि नहीं होता ना जी? लेकिन अगर पति बीमार है तो पत्नी कितनी सेवा कर ले, कितनी गोड़ दबावे चाहे मूड दबावे चाहे पानी दे चाहे कछु करे। और कहूं है कि पत्नी के मूड में रहल करी और पति ने एक गिलास भर के दे दो कैसे करके तो डुकरिया सबे गांव में घूम जाई, वो अम्मा बनाए लिए। हमें तो कोई पूछत ही ना है भाई परेशान ने का है गई जाने झूठ रेगू कर रही गई परेशान है गई गिलास भर के पानी दे रो है जा अम्मा तो गई है। डुकरिया पूरे गांव में घूम आई एक पाए थे सबे गांव में कह दी। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। क्यों? पति पत्नी जब एक दूसरे की सेवा कर सकता है तो महाराज बीमारी में दूसरों पानी को गिलास तो दे ही सकते हो, ज्यादा ना कर सकते हो। पति पत्नी का ये रिश्ता होता है। पति ने सोची बहाने बोले डुकरिया से गई सुन, अगर तू इसे घर से निकाल रही है तो मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरी पत्नी बिल्कुल सत्य बोल रही है तो मैं जा रहा हूँ। डुकरिया ने कही जा वो तो मालूमी तू जन्म को मौदू है वो मालूमी तू जाओ संग जा। तो महाराज वो अपनी पत्नी को लेकर के और वो लड़का अपनी माँ के कहने के अनुसार घर से निकल गया। भगवान नारायण मुस्कुरा रहे लेकिन दोनों ने बच्चा नहीं छोड़ो। जो रास्ते में भगवान बच्चा के रूप में मिले थे कहां चले? अरे पति पत्नी और दो निकार गए और अभी तो जंगल को चले निभाई। बंधु भगवान अरे प्रभु का मुसीबत आई रे। बीच जंगल में अरे
महाराज अपनी मैया के कहने के अनुसार वो बालक अपनी पत्नी को लेकर के घर से निकल गया। कहा जंगल में जाकर के कुटिया बना करके रहने लगे हैं दोनों पति पत्नी, और उस बच्चे का पालन करने लगे हैं। पत्नी पर रोती है और कहती है अपने पति से, पिया मैंने तुमसे मना किया था इस बच्चे को मत ले चलो, लेकिन तुमने मेरी एक उनाई मानी। आज उसका नतीजा है कि आज हम और आप घर से निकल आए। अब देखो परीक्षित महाराज जाके संग भगवान दिनों रात बच्चा बन के रह रहे हैं। बा आदमी के पास में काउ चीज की कमी है सकते हैं, कबू ना है सकते। जंगल में रह रहे, लकड़ियां काट के बेचते, लेकिन दिन दूने रात चौगुने, कछु दिन में ही घर बनवाओ, बढ़िया तरीका से आनंद के साथ रहने लगे। अब एक दिन पत्नी ने कही अब किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ भूल गए, उसी बच्चे का पालन कर रहे हैं, और वो बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, यानी भगवान नारायण। एक दिन पत्नी ने कही अपने पति से, नाए होए तो एक काम कर ले। बोले कहा कि एक छोटी सी कथा कराए ले। पति ने कही ठीक है, अब हमारे पास में भगवान की कृपा से काउ चीज की कमी तो है ना, चलो कराए लेते। कथा भाई, कथा का भंडारा होने लगा, ब्रह्म भोज। उधर भगवान भोले बाबा और ब्रह्मा जी दुनिया में ढूंढ ढूंढ के हार गए, लेकिन कौए भगवान नारायण को पतो ना लगो। अब ब्रह्मा जी और भोले बाबा उसी कुटिया के पास से निकल के चले, ढूंढा ढूंढा संसार में। एकदम ब्रह्मा जी की नजर पड़ गई। ब्रह्मा जी ने कही का लगते हम जा कुटिया आपके पास पास आज भंडारा होने वाला है। बोले हाँ। भोले बाबा ने की तो जाते अच्छा मौका कौ ना मिले हो। बोले क्यों? बोले अगर भंडारा होगा तो भगवान को भोग जरूर लगाओ जाओ, और यहाँ अगर होंगे इतनी भीड़ में तो भोग लगाए हुए जरूर आएंगे, ताई खन पकड़ के पहचान ले। भोले बाबा ने की तुम्हारी बात तो सही है बिल्कुल। अब भगवान भोले बाबा और ब्रह्मा जी दोनों छोटे छोटे बच्चन को रूप बनाओ, हाथ में बर्तन पकड़ो। जो छोटे छोटे बच्चा देखे, छोटे छोटे बच्चन को काम जी हो तो है कि सागर हाथ में पकड़ो, पानी पसते हुए। भोले बाबा और ब्रह्मा जी दोनों ने जो बर्तन हाथ में पकड़ो और पानी परोसवे पे घूम रहे। पानी तो ना पस रहे बे, केवल जा जुगाड़ में कि नारायण भगवान ने ढूंढत इतने इतना है शायद मिल जाए। अब भंडारे की तैयारी हुई, सब लोग बैठे, आचार्य जी ने और भगवान का भोग लगाया। जैसे ही इधर तो मंच पर भोग लगाया, उधर जो भगवान नारायण बच्चा बन करके पल रहे थे उसके घर आए के भगवान का जहां भोग लग रहा था वहां पर आकर के उस प्रसाद को खाने लगे। भोले बाबा एकदम भागे और भाज के आए के उसी बच्चा का हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु अब तो माफ कर दो, इतने दिन आए ढूंढत ढूंढत तुम्हें, माफ करो। उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपना असली रूप दिखाया है। और महाराज जो डुकरिया अपने लड़का थे मौदू कह रही ना, वे मौदू मैया खड़ी। मौदू बज के गए, घर में पत्नी बैठी, हाथ पकड़ के खींच लाए। बोले देख ले तू जाए लला समझ रही, लला ना आए। बोले तो आए तो देखे तीनों देवता खड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश। पत्नी और पति दोनों जैसे ही भगवान नारायण के पैरों में गिरना चाहते भगवान ने पकड़ लिया। कई इतने दिन में तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारा बेटा बन करके रहा हूं, तो मैया पैरन में परवे की कोई जरूरत ना है, मैं तेरे पैरन में। अच्छा मैया तू कुछ मांग ले। औरत ने कही प्रभु का मांगू अब तुमसे मैं, का मांगू? मेरी समझ में तो कछ ना आया रो कि मैं जी मांग लू तुमसे, तुम्हें ही बताओ का देना चाहता। बोले जो तुम मांगो वो। अच्छा बोले हाँ, तो वचन ले लिया। सुनो, अगर तुम देना चाहते हो तो प्रभु एक बार तो तुमने मेरा दूध अब पी लो ना। अब जब जब अरे जब पृथ्वी पे आओ और मात तेरी बन के मैं तो आऊं, और मेरे अंचल से पी जो दूध
अरे मेरे कुछ से पीजो दूध और जे बचन मांग पाऊं, मेरे कुछ से पीजो दूध बचन जो पाऊं। देवगे कछु? बोले हाँ, जो मांगो वो। प्रभु तो ज्यादा ना चाहिए कछु, कछु ना है। एक बार तुमने दूध पी लिया, लेकिन अब जब जब इस पृथ्वी पर अवतार धारण करने के बाद आओ, जब जब आओ तब तब सुनो सभा धरि ध्यान, बचन मैया ने ये कर डाला, प्यारी मैया में तो बनू बनो तुम लाला, प्यारी मैया में तो बनू। प्रभु जब जब आओ तब तब तुम मेरे अंचलों से दूध पियो। भगवान तथास्तु कह करके तीनों देवता अंतर ध्यान हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए भगवान जब जब आते हैं तब तब एक माँ का दूध जरूर पीते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि भगवान ने जब द्वापर युग में कन्हैया का अवतार होगा, जब कन्हैया की कथा होगी, तब के दूध तो यशोदा का ही पिया, लेकिन अवतार देवकी के उदर से क्यों लिया। इधर वहीं पर आ जाओ जहां कथा पहले हमने छोड़ी थी। तीनों पटरानियों के उदर से अयोध्या में और महाराज चार चार बेटाओं के अवतार हुए हैं। अब परिचित ये अंदाज करना, जा घर में एक वो बेटा नहीं हो फिर एकदम चार चार आ जाए तो कितनी खुशी होगी। सभी मैया ताली बजाते हुए बोले अयोध्या में कितनी खुशी है। अरे दशरथ घर जन्मे राम, अरे राम और अयोध्या छाए रही है फूल में। दशरथ घर बुलवा लो दशरथ घर जन्मे राम, ओ राम अयोध्या छाए रही फूल में। पूरे दशरथ घर जन्मे राम, ओ राम अयोध्या छाई रही है फूल में।
अब